देखो दोस्त, अगर आप भारत के लिए स्टार बनना चाहते हो ना, यानी भारत के लिए सुपर स्टार बनना चाहते हो, तो आपको ना ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास ना अच्छा शरीर होना चाहिए, और अच्छा शरीर ना होना तो बस शरीर दिखा कर ना आप ना भारत के लिए सुपर स्टार और भारत के बच्चों के लिए ना, भारत के युवा पीढ़ी के लिए आप रोल मॉडल बन सकते हो। तो आप सभी का सवाल हुआ कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भारत में जो ओलंपिक जीत के आते हैं उनका वैल्यू ना होता है, और जो शरीर दिखाते हैं वो स्टार बन जाते हैं। तो आप खुद देखिए, और भारत की सरकार भी ना उन्हें ही सपोर्ट करता है। तो आप एक बार देखिए जरा। वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। क्या रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी हो गए रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। क्या हमारे एथलीट्स को इंसाफ मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, हमारे ओलंपिक मेडल जीतने वाले रेसलर्स को ऑलमोस्ट 1 महीना होने को हो रहा है प्रोटेस्ट करते हुए। 1 महीने से वो सड़क पर बैठे हैं और अपनी मांगे दोहरा रहे हैं। और ये बात ना पूरे विश्व लेवल पर ना भारत के लिए अपमानजनक है, क्योंकि जो विश्व लेवल पर भारत के तिरंगे को लहरा के आते हैं, यानी विश्व चैंपियन बनकर आते हैं, उन्हें भारत सरकार सपोर्ट ना करके उन्हें सड़कों पर लाकर और उन्हें ना रोने पर मजबूर करता है। उनका मेडल का कोई वैल्यू ना रह जाता है, और वहीं पे कुछ ना जो अपने शरीर का उपयोग करके, यानी शरीर दिखा करना और युवा पीढ़ियों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें सरकार ना उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उन्हें स्टार बना रही है। और वहीं जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, यानी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को ना पूरे विश्व भर में एक प्रसिद्धि दिलाई है, उन्हें ना सड़कों पर लाकर उन्हें जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जो है अपने चैंपियनशिप पर, अपने चैंपियन होने पर उन्हें जो है एक फख्र महसूस होने की जगह उन्हें अपने आप पर घिन आती है। यानी सरकार उनके साथ ऐसा कंडीशन क्यों कर रही है? तो आइए बारीकी से जानते हैं कि आखिर सरकार क्यों आखिर जिस्म दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, और कुछ कॉमेडियन को जो है वो स्टार बनाकर और उन्हें जो है पूरे सत्ता सौंपने की कोशिश कर रही है। और जबकि जिन्हें हकीकत में मान सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, लोगों का प्यार मिलना चाहिए, उन्हें ना मिलकर और इन फूहड़ कॉमेडियन को आखिर क्यों सरकार भी सपोर्ट कर रही है और जनता भी सपोर्ट कर रहा है? आइए इनके पीछे का वजह जानते हैं। तो हम सबसे पहले यह समझेंगे ना कि आखिर फूहड़ टाइप के कॉमेडियन जो है, या इंस्टाग्राम पे जो स्टार बनी बैठी है आजकल की लड़कियां, उन्हें आखिर सरकार और जनता क्यों सपोर्ट कर रहा है, उन्हें इतना प्रोत्साहन क्यों मिल रहा है, और उनके मिलियन में फॉलोअर्स आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? और जबकि जिन्हें हकीकत में सपोर्ट मिलना चाहिए, जिन्हें जनता का प्यार मिलना चाहिए, उन्हें ना मिलकर और इन जैसे छपरियों को आखिर इतना प्रोत्साहन और इतना जो है फॉलोअर्स क्यों मिल रहे हैं, इतना ही दिन प्रतिदिन फेमस क्यों हो रहे हैं? आइए इसके पीछे का वजह जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनता से कि आखिर जनता इन छपरी को आखिर इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, आखिर जनता इनके प्रति इतना अट्रैक्टिव क्यों फील करते हैं? आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें रीजन हो सकता है ना दोस्तों, है ना ह्यूमन नेचर। क्योंकि हम सभी ना कहीं ना कहीं हम सभी जंगल से ही निकले हैं, और जंगल में ऐसा ही चलता है दोस्त कि शरीर देखा, जहाँ नंगा शरीर देखा उसे नोचने खसोटने का हमारे मन में ख्याल चलने ही लगता है। यानी हम जहाँ कहीं भी अगर हम नंगा शरीर को देखें ना, तो हमारे उसके प्रति अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठा करना ये जो छपरी आजकल का स्टार बने बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, दुनिया भर के जो है स्टार किंग बैठे हैं, यानी लड़कियां जो है इतने फॉलोअर्स लेके बैठी है ना, वो कहीं ना कहीं अपना शरीर दिखाकर ही और इसी कमजोरी का फायदा उठा करना आजकल के लोगों को ना काफ़ी आसानी के साथ जो है अपने प्रति अट्रैक्ट कर रही है और अपने आप को स्टार बता रही है। तो यहाँ पे लड़कियों का सवाल फिर से ये उठेगा ना कि हम अगर खूबसूरत हैं तो हम अपनी खूबसूरती को क्यों नहीं दिखाएं? तो उनसे मेरा बस इतना ही कहना है कि सभी चीज़ न दिखाने के लिए नहीं होता है, प्राइवेसी नाम का भी चीज़ होता है। अगर आपके इतना संस्कार नहीं, आप में इतना माइनर नहीं है ना, तो आपसे बहस करना बेकार है। और बात रहा जनता की ना, तो जनता में दूसरा कमी है ना, वो है ना कि जानकारी का अभाव। उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज़ को कितना महत्व देना है, कौन सा चीज़ किस लेवल का है, और किन्हें कितना स्टार और कितना अपना जो है सपोर्ट देना चाहिए। ये अगर जनता को सही चीज़ से पता होता, उनके पास सही जानकारी होता ना, तो आज जितने भी छपरी जो है स्टार बन के बैठे हैं, उनकी औकात नहीं था ना कि वो जो है हमारे विश्व लेवल के जो चैंपियन हैं उनसे आगे रह सके। और बात करें तीसरे कारण की ना, तो उसको आप ले सकते हैं ऐसे ना कि जनता में ना सस्ते डाटा का नशा चटाना। क्योंकि ना सरकार भी जानती है कि अगर लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास कुछ काम नहीं रहेगा ना, तो लोग जो है सरकार के प्रति ना विरोध कर देंगे, यानी सरकार को ना मजबूर कर देंगे उन्हें जो है अपनी सत्ता छोड़ने के लिए। इसी वजह से ना सरकार भी चाहती है ना कि लोग जो है किसी तरह उलझे रहे। और सरकार ना हमेशा से यह कार्य करती है, जो भी सरकार सत्ता में रहती है ना, वो चाहती है कि जनता को उलझा के रखे। और पहले यह कार्य ना कभी जातिवाद के नाम पे तो कभी किसी और मुद्दे पे करके ना और जनता को आपस में उलझाए रखते थे। लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है, अभी समय डिजिटल हो गया है ना, तो अभी जो है सरकार चाहती है कि डाटा जो है जितना से ज़्यादा सस्ता होगा, उतना ज़्यादा लोग
जो है उलझे रहेंगे किसी न किसी मुद्दे में, जिससे होगा क्या ना कि लोगों को ना सरकार के प्रति जागरूक ना होंगे, या लोग जो है रोजगार के लिए सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे। तो सरकार के प्रति उनका देखने का नज़रिया ही नहीं बदलेगा, जिससे होगा क्या कि लोग जो है सरकार के प्रति जो है बगावत नहीं करेंगे, जिससे जो सरकार अभी सत्ता में है वो उसका सत्ता कायम रहेगा। तो इसी वजह से ना अभी के समय ऐसा आ गया है कि लोगों को ना सस्ता डाटा का नशा चटाया जा रहा है, यानी उन्हें दुनिया भर की तमाम चीज़ें, कभी इंस्टाग्राम तो कभी यूट्यूब तो कभी फेसबुक, कहीं ना कहीं कोई मुद्दा छेड़कर और उन्हें जो है उलझा कर रखा जाता है। और हमने दूसरा पॉइंट पे ये डिस्कस कर लिया था कि लोगों में जो है जानकारी की कमी है, क्योंकि जानकारी की अगर उनके पास कमी ना रहता तो वो जो है इस ट्रैप को समझते और इससे वो आगे निकलते। और ये सब चीज़ों से अगर कोई आगे निकल भी जाता है ना तो उन्हें ना कुछ लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी चौथा कारण हम ये ले सकते हैं ना कि कुछ लोग जो है जो क्रांतिकारी टाइप पे होते हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं ना, वो ये सब चीज़ों से आगे निकलते हैं, तो उन्हें ना कहीं कुछ लोगों द्वारा, कुछ पावरफुल लोगों द्वारा, कुछ राजनेताओं द्वारा उन्हें दबा दिया जाता है। उन्हें जो है किसी तरह मजबूर कर दिया जाता है ना कि वो जो है कुछ कर न सके, और उन्हें ना कहीं अपने आप में मिला लिया जाता है, जिससे जो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते थे, जो हमारे देश को बदलने की काबिलियत रखते थे, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के दबाव में, इन लोगों से मजबूर होकर और इन्हीं के संगत में चल जाते हैं। और जिससे होता क्या है कि हमारे देश के युवा के पास न सही जानकारी फिर से नहीं आ पाती है, और वो फिर से इसी ट्रैप में रहते हैं, क्योंकि जो इन्हें निकाल सकता था वो खुद जाकर उन्हीं के साथ मिल गया। और बाकी जो युवा लोग बचे हैं ना, उन्हें ना ये इंस्टाग्राम की जो लड़कियां हैं जो गंदे कंटेंट बनाती है, जो गंदे कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, जो इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे जो ऐसे कचरा फैलाए हैं, जो छपरी लोग हैं ना, वो ना हमारे युवा लोगों को, बाकी जो युवा लोग बचे हैं उन्हें किसी तरह कमज़ोर कर दे रही है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या चाहे वो शारीरिक रूप से हो, जिससे कि बाकी बचे हुए युवा ना ही किसी के प्रति जो है आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही किसी से वो लड़ने के काबिल है कि अपना लड़ के हक ले सकते हैं। जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि ये जो जितने भी छपरी लोग हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, जो है उनके पास काबिलियत नहीं है, और जिनके पास काबिलियत है उन्हें कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण ना आजकल के जो छपरी लोग हैं वो अपने आप को स्टार मान रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इन छपरियों से हटकर हम बात करते हैं अपने गोल्डन बॉय के बारे में, यानी जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, जो हमारे देश को पूरे विश्व लेवल पे हमारे देश का झंडा गाड़ के आए हैं, यानी पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा ऊंचा किया है। उनके प्रति हमारा बात करना बहुत लाजमी है, और उन्हें रिस्पेक्ट देना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी से हमारे युवा लोगों को ना प्रोत्साहन मिलेगा, और जब उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जब उन्हें खुशी मिलेगी ना, तो वो ना हकीकत में कहीं ना कहीं सही रास्ता चुन पाएंगे और इन छपरियों का साथ छोड़ पाएंगे। तभी हमारे देश का जो है विकास होगा। हमारे देश के युवा जो है वह अपने मजबूरी का रोना बंद कर देगा, और वो जो है अपनी काबिलियत पर वो खुद खड़ा होगा और अपने लिए और अपने देश के लिए वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से उसका भी नाम रोशन हो और पूरा देश का भी नाम रोशन हो, और इन छपरियों की तरह वो बनने की कोशिश ना करेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर हमारे देश के लिए जो गोल्ड मेडल लाए हैं, जो ओलंपिक से जीत कर आए हैं, उन्हें लोग आखिर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और हमारे देश की सरकार जो है वो उनके प्रति जागरूक क्यों नहीं है और उन्हें सड़क पर आने पर मजबूर क्यों कर रही है। तो सबसे पहले हम सरकार से शुरू करते हैं कि सरकार आखिर हमारे गोल्डन बॉय को, जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें आखिर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहला हम कारण ले सकते हैं ना, वो है ना हकीकत का सामना न कर पाना। सरकार में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी हकीकत को कबूल सके, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे जो पूरे विश्व में अपने देश का झंडा गाड़ के आए हैं, तो वो अपने देश के कल्याण के लिए ही बात करेंगे, वो अपने देश के युवा लोगों के लिए ही बात करेंगे। और ऐसे लोगों को अगर सरकार सपोर्ट करेगी, सरकार उनके साथ जाएगी, तो ये लोग कहीं ना कहीं उनके सामने ये बात रखेंगे कि हमारे देश में इतना बेरोजगारी है, यहाँ खेलने की सुविधा नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए अच्छे लाइब्रेरी नहीं है, और यहाँ के लोगों में अनेक प्रकार के भ्रम बैठे हुए हैं, और यहाँ के लोगों में जानकारी का बहुत अभाव है। तो आप इनके प्रति एक्शन क्यों नहीं लेते? आपके पास अगर सत्ता है तो आप इनके प्रति जागरूक क्यों नहीं होते? आप इन लोगों के लिए भला के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? और यही सवाल अगर सरकार से वो करने लगे तो सरकार कहीं ना कहीं मुसीबत में आ जाएगी, और उनकी बात अगर लोगों तक पहुँच गए तो कहीं ना कहीं सरकार गिर सकती है। जिसकी वजह से सरकार चाहती है ना कि ऐसे लोगों को फेमस ना करे जिनके पास हकीकत में जो है वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास जानकारी है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर सरकार सपोर्ट करेगी ना तो उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ेगा, और जब हकीकत लोगों के सामने आएगा ना तो लोग जो है वो विरोध करेंगे, विरोध करके कहीं ना कहीं उनके सत्ता को जो है पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। और सत्ता अगर खत्म हो जाएगी ना तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहता कि उनकी सत्ता जो है संकट में आए। जिसकी वजह से होता क्या है ना कि जितने भी हकीकत में जो सपोर्ट लायक बंदा रहता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, सरकार उसके पक्ष में कभी नहीं खड़ा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सरकार पर मुसीबत आ सकती है। और दूसरा कारण हम फिर से वही ले सकते हैं, वो है ना लोगों में जानकारी के अभाव, क्योंकि उन्हें किन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, जब उनके पास अगर जानकारी ही नहीं रहेगा, जब उनके पास अगर नशा चढ़ा रहेगा उनके सर पे, तो वो सही गलत का फैसला कैसे ले पाएंगे? उनके पास सस्ते डाटा का नशा है, उनके पास जो है दुनिया भर की तमाम जो है उलझने हैं, उनके पास भ्रम इतना है कि वो सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाते हैं। और ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि वो जो है ना वो शरीर के प्रति, वो जो है गलत चीज़ों के प्रति ना काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी
काफ़ी जल्दी जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उनसे ना एक तरह के बंधन बना लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जबकि जो हकीकत में जिन्हें सपोर्ट चाहिए, जो हमारे गोल्डन बॉय है, जो हमारे देश के लिए कुछ किए हैं, उन्हें अगर आप सपोर्ट करोगे तो उनके जैसा आप बनने की कोशिश करोगे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने इतना मुसीबत का सामना कर भी लिया और आप अगर देश के लिए कुछ कर भी दिए, आप ओलंपिक से अगर गोल्ड मेडल भी जीत कर आ गए ना, तो आपको फिर अपने देश की सरकार से भी लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार आपके विरुद्ध हो जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं आपको जो है दबाने की कोशिश करेगी और सरकार से अगर आप लड़ते हो तो सरकार आपको कहीं ना कहीं दबाकर और आपके पूरे कैरियर को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि उन्हें हकीकत का कभी सामना करना पड़े। और जो बॉय, जो लड़का, जो लड़की अगर वो विश्व लेवल पर जाता है तो उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ता है। और वही चीज़ वो आकर अगर अपने देश में देखना चाहता है ना, तो उसके लिए उसे सरकार से लड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार के सामने हकीकत रखने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और यहाँ के लोग जो है वो नासमझ है, यहाँ के लोगों में सही चीज़ को सपोर्ट करने की कभी आदत नहीं रही है, जिसकी वजह से ना लोगों को आपको सपोर्ट मिलेगा और ना ही आपके सरकार की सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पूरी तरह कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो यही सब कुछ कारण है जिसके कारण आज हमारे देश में ना छपरी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो अपने आप को स्टार बताते हैं और जो हकीकत में इस लायक है, जिन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, जिन्हें लोगों का प्यार मिलना चाहिए, जिन्हें सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें सपोर्ट ना मिलकर ना आजकल छपरी लोगों को ना स्टार बनाया जा रहा है। इन्हें जो है ना एक रोल मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है, जिसके कारण हो रहा है ना कि आज हमारे जितना भी युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज ये बर्बादी के कगार पे है। वो ये इन्हीं छपरी लोगों को देखकर और इन्हीं के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के पास सरकार की जो है वो सपोर्ट है, इन्हीं के पास जनता का सपोर्ट है। और यही छपरी जो है आज हमारे देश के ना युवा के रोल मॉडल बन चुके हैं। बस इन सभी का एक ही सोल्यूशन हो सकता है, वो है जनता में जो है ना जानकारी का अभाव न रहना, यानी जनता को सही जानकारी होना और उन्हें किन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए। क्योंकि ना अगर आप सही चुनाव नहीं करते हो ना तो आपको गलत चीज़ को भोगना पड़ेगा, आपको गलत चीज़ से जो है परेशान रहना पड़ेगा। इसी वजह से आपको सही चुनाव करना आना चाहिए। अगर आप सही चुनाव कर लेते हो तो आपको और किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने चुनाव ही अगर गलत किया ना तो आपका पूरा सफ़र गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक गलत ट्रेन में बैठ जाओ या गलत एरोप्लेन में बैठ जाओ तो आपका सफ़र ना कहीं गलत ही होगा, क्योंकि आपको जाना कहीं और है और आप बैठे कहीं और के लिए हो। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि आखिर भारत में सुधार कैसे हो सकता है। वो सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है युवाओं को शिक्षित करे, युवाओं में सही जानकारी को पहुँचाए। अगर वो सरकार करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सभी को करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।